I was not audible. I spoke for 5 minutes. अभी आवाज आ रही No, है you was आपको? not. Okay, Yes, now sorry, you're sorry, sorry. audible. अभी आवाज आ रही है सबको? ओके, सॉरी सॉरी। सो Yes. चाइल्ड अब्यूज के बारे में मैंने बात करनी है कि व्हाट इज चाइल्ड अब्यूज। जैसे अभी इनिशियली सामिया ने एक्सप्लेन किया about harassment and how common it is in the workplace. So what is child abuse? Child abuse जो है, it is when someone intentionally harm a child, an adult harm a child by doing by harming them physically, mentally, or sexually or psychologically. So this is child abuse. अब child abuse जो है, it can take place over a period of 3-4 years continuously experienced by that particular child, or it can occur once in a lifetime. Child abuse जो है वो हम it's a very rampant phenomena. हम देखते हैं बहुत ज्यादा अपने इर्द गिर्द, even in the news that we heard all the time के there's a rape that occurred, or there is a physical abuse that occurred. अब child abuse जो है वो different forms लेता है या different types में occur होता है. एक तो है physical abuse, which is like particularly beating someone, and physically harming that particular individual. हम देखते हैं that in most like elite societies or elite homes, maids are beaten just because of for a minor mistake. Child abuse can also take the form of psychologically, like for example, not giving attention to that particular child, not taking care of that attention, not taking care of that particular child, या उनको psychologically या mentally बहुत ज्यादा torture करना. अब इसमें जो है it can also take the form of sexual abuse, जो कि मेरा अभी आज का main topic है. Sexual abuse can be like raping particular child and physically harming that particular child. It can also take the form of neglect, which is when parent जो है खुद को exempt करते हैं अपनी responsibilities के. For example, parent की responsibility है to take care of the child nourishment, to take care of to feed them well. तो अगर parent खुद को exempt करे इस responsibility से, तो ये भी neglect की उसमें आता है, और ये this is also a kind of child abuse. अब इसमें से कुछ चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है कि कुछ क्वेश्चंस हैं. फॉर एग्जांपल कि चाइल्ड अब्यूज क्यों अकर होता है. इज इट बिकॉज ऑफ लस्ट, और इज इट बिकॉज ऑफ देयर आर सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दैट. तो हमें सबसे पहले चेंज करनी है अपनी अप्रोच टुवर्ड्स चाइल्ड अब्यूज, बिकॉज आज तक हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बाय कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बिलीव इस पे रख रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज पर्टिकुलरली होता इसलिए है बिकॉज ऑफ द लस्ट एस्पेक्ट, व्हेन समवन वांट्स टू रेप समवन ओनली फॉर द फिजिकल पार्ट ऑफ इट. बट ये एक बहुत लेट चीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाइल्ड अब्यूज में ये है कि अ पर्सन रेप समवन बिकॉज ऑफ पावर, बिकॉज ऑफ गेटिंग दैट साइकोलॉजिकल पावर. उसकी वजह यह है कि मोस्टली जो परपेट्रेटर होते हैं या जो अब्यूज करते हैं किसी को, उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग गुजरी होती है. उनकी या बहुत डोमिनेंट पेरेंट्स होते हैं, या बहुत डोमिनेंट फादर होते हैं, या बहुत डोमिनेंट मदर होती है. सो व्हेन ही इज ग्रोइंग अप, ही इज लाइक फीलिंग दैट डिटैचमेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ही डजंट फील लव्ड बाय हिज पेरेंट, और दैट अनकंडीशनल लव उसको नहीं मिलता लाइफ में. और कॉन्स्टेंटली उसको ये चैलेंज किया जाता है दैट ही इज पावरलेस, दैट ही इज नॉट वर्दी ऑफ एनी रिस्पेक्ट. ठीक है. सो जब वो उस सोसाइटी में उसकी परवरिश होगी, एंड सो वो एंड ये बिलीव करता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, आई एम नॉट पावरफुल इनफ. हम रह भी रहे हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जहां पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. मेल को वो प्रिविलेजेस और वो पावर हासिल है जो कि दूसरे जेंडर को हासिल नहीं है. तो वो उस टाइम से ये बिलीव करता है कि मेरे पास पावर नहीं है, एंड आई एम नॉट गुड इनफ. तो ही अब्यूज नॉट बिकॉज ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज वो बहुत लेट आता है, लस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स. वो अब्यूज करता है टू रीगेन और टू रिडीम हिमसेल्फ फॉर द पावर दैट ही हैज लॉस्ट इन हिज लाइफ. तो वो अब्यूज करता है जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू फील ऑन द हायर साइड ना, कि वो ये फील करे दैट ही इज पावरफुल इनफ, ही इज स्ट्रांग इनफ टू गेट रिवेंज एंड टू बी ही इज वर्दी ऑफ एनी रिस्पेक्ट. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें रोल प्ले करती है. अब हम इसमें आजकल ये बहुत देख रहे हैं कि इसमें काफी सर्ज आ गया है, काफी इंक्रीज आ गया है चाइल्ड अब्यूज में. वजह उसकी ये है कि फॉर एग्जांपल व्हेन समवन हु इज लाइक 30 और 25 इयर्स ओल्ड, अगर उसको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या ऐसे ग्रेव थॉट्स आ रहे हैं, तो उस पे वो एक्ट नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है. ही इज स्ट्रांग इनफ मेंटली टू रेजिस्ट दोस फीलिंग्स, और उनको उन फीलिंग को सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में ले जाता है उसको. लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज लाइक 50 और 55 जब उसकी एज हो जाती है, सो दैट थिंग इज लाइक अ बिट डिमिनिश्ड.
की जो मेंटल कैपेसिटीज हैं या मेंटल पावर है वो काफी हद तक कम हो जाती है. सो ही इज नॉट एबल टू सप्रेस दोस थिंग्स. सो ही हैज टू एक्ट आउट ऑन दोस थिंग्स जस्ट टू फील, जस्ट टू रिलीव हिज टेंशन, और जस्ट टू फील just to free himself from the tension that is sort of mounting in his head. तो ये भी एक important चीज है. अब हमें चेंज करनी है अपनी अप्रोच टूवर्ड्स चाइल्ड अब्यूज. उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ इस पे फोकस्ड हैं, ऑब्सेस्ड हैं कि चाइल्ड अब्यूज पर्टिकुलरली अगर इस वजह से होता है कि someone wants to abuse someone physically or the lust part of it. वो बहुत एक लेट इसमें ये वो भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन वो बहुत लेट आता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये they abuse someone because to regain or to redeem themselves that the power that has they have lost over the period of their life. अब इसमें it has psychological aspects. That's why इसको DSM ने, जो कि Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder है, DSM-5, जिसमें psychological disorders की symptoms दी जाती हैं, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है एज समथिंग अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना. और इसके लिए एक अलग से कैटेगरीज उन्होंने बनाई है, एक अलग से कैटेगरी बनाई है पैराफिलियस के नाम पे, जिसको हम ऑड सेक्सुअल बिहेवियर भी कहते हैं. तो पैराफिलियस जो है उसमें एक सब कैटेगरी है जिसको पीडोफाइल कहते हैं. और पीडोफाइल हम डायग्नोज इस वजह से इस तरह करते हैं कि समवन हु इज लाइक ओल्डर देन अ पर्टिकुलर चाइल्ड, लाइक 20 years उनसे बड़ा होता है, और देन ही अब्यूजेस दैट पर्सन, दैट चाइल्ड, एंड ही गेट्स अ लॉट ऑफ प्लेजर फ्रॉम दैट. सो देयर इज मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल side to it rather than the physical side to it. That's why DSM ने इनको recognize भी किया है as something that has a psychological aspect to it or psychological factors to it. अब इसमें से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैंडेमिक जो है वो कैसे इसको वर्स कर रहा है. हमें अब ये पता है, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो फीमेल के साथ अब्यूज हो रहे हैं या हेरासमेंट हो रही है या जो ज्यादतियां हो रही हैं, उसमें 65% इंक्रीज आया है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यूजुअली बिफोर द पैंडेमिक फीमेल्स वर फ्री टू गो आउटसाइड देयर होम, और वो जा सकते थे बाहर, और वो अपना मोस्टली टाइम जो है कंज्यूम करते थे ऑफिस में या किसी वर्क प्लेस में जहां वो काम कर रहे थे. लेकिन नाउ दे आर स्टक विद दैट पर्टिकुलर abuser or that particular perpetrator जो उनको abuse कर रहा है. सो इसमें इंक्रीज काफी हद तक आया है. तो ये पेंडेमिक जो है एक किस्म से इसको वर्स कर रहा है फॉर द मैटर के आप देखें तो परपेट्रेटर जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, एंड चिल्ड्रन एंड फीमेल्स एंड दोस हु आर बीइंग अब्यूज्ड और ऑन द रिसीविंग एंड डू नॉट हैव एनी चांस टू गो आउट एंड सोशलाइज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन दैट वी आर इन. सो उसकी वजह से इसको भी काफी हद तक इन्होंने वर्स किया है पेंडेमिक ने, और पेंडेमिक की वजह से काफी इंक्रीज आया है चाइल्ड अब्यूज में. अब हम इसको एड्रेस कैसे करते हैं चाइल्ड अब्यूज को? चाइल्ड अब्यूज को एड्रेस करने के लिए दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या दो पर्सपेक्टिव हैं जो बहुत ज्यादा जिन पे डिबेट की जाती है. पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि हमें अपने किड्स को ये नहीं बताना चाहिए एट अ सर्टेन एज के गुड टच क्या है या बैड टच क्या है, या आप खुद को कैसे बचाएंगे या आप खुद को कैसे सेव करेंगे, या आप हमें बताएं व्हेन यू फील सर्टेन नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन. बिकॉज ये माना जाता है इस स्कूल ऑफ थॉट का कि ये जो है बहुत मतलब सेंसिटिव टाइम है. अगर हम इसको 5-6 years में ही बच्चों को ये बताना शुरू कर दें कि दैट्स हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, या परपेट्रेटर ऐसा करते हैं, या दिस इज व्हाट अब्यूज इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट सेक्सुअल अब्यूज इज ऑल अबाउट, तो हम उनको जल्दी मैच्योर कर रहे हैं इन सर्टेन थिंग्स जो कि इस स्कूल ऑफ थॉट को लगता है कि गलत है. क्योंकि ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स भी किसी तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि वो अपने बच्चों के पास हो 24/7, उनकी केयर करें. और हर केयर में सबसे इंपॉर्टेंट केयर ये आती है टू मेक श्योर दैट दे आर सेफ एंड हेल्दी. तो उसमें से अगर फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि जी आप बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, सो इट मींस दैट पेरेंट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पेरेंट, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी अ गुड पेरेंट टू देयर किड्स. तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है. दूसरा ये कि मतलब उसमें ये चीज है कि परपेट्रेटर जो है या जो अब्यूज कर रहा है किसी बच्चे को, वो बहुत ज्यादा ही इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द चाइल्ड. ही इज मच मोर स्ट्रॉन्गर फिजिकली, ही इज मच मोर स्ट्रॉन्गर साइकोलॉजिकली, एंड ही कैन मैनिपुलेट दैट चाइल्ड. सो अगर हम एक चाइल्ड से जो कि 5-6 years old है उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ मॉन्स्टर और फ्रॉम समवन हु इज एन अब्यूजर, सो आई थिंक वी आर आस्किंग टू मच फ्रॉम हिम. तो एक पर्सपेक्टिव तो ये है. सेकंड पर्सपेक्टिव ये है कि हम उनको सेंसिटाइज कर दें, हम उनको जस्ट नॉलेज दे दें गुड टच और बैड टच की. हम उनको बता दें कि इफ समवन टचेस यू इन इनअप्रोप्रिएट वे, यू आर सपोज्ड टू टेल मी, आपने मुझे बताना है इफ यू फील अ सर्टेन नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम अ पर्सन, बिकॉज वाइब्स यूजुअली लाइक हमें जो फीलिंग आती है व्हेन यू मीट समवन, इट यूजुअली डोंट लाई. हमें पता चल जाता है कि
इस बंदे से हमें नेगेटिव वाइब आ रही है, सो इफ द चाइल्ड फील के ही फील्स नेगेटिव वाइब फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो वो अपने पेरेंट्स को बता दें इस बारे में। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, यानी गुड टच और बैड टच का हम उनको बताएं, उनको सेंसिटाइज करें। फॉर एग्जांपल उनको इस बारे में नॉलेज दें। अगर हम स्कूल में 5th 6th स्टैंडर्ड में उनको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एज अ मेजर सब्जेक्ट या एज अ माइनर सब्जेक्ट ये भी इंक्लूड कर लें कि उनको ये बताएं कि आपकी बॉडी पे आपकी बॉडी ऑटोनोमस है, आपकी बॉडी पे सिर्फ आपका राइट है, आपकी बॉडी जो है इंडिपेंडेंट है, nobody else has the right to touch you or grab you in an appropriate way। so उनको जो बॉडी की अंडरस्टैंडिंग है वो दें, या उनको गुड टच या बैड टच की अंडरस्टैंडिंग दें, तो इट विल आल्सो बी हेल्पफुल। तो एक पर्सपेक्टिव जो है वो ये है, बिकॉज यूजुअली बच्चों को ये पता होता है दैट हाउ अ गुड टच फील्स एंड हाउ अ बैड टच फील्स। दे यूजुअली फील दैट दे हैव अ सिक्स्थ सेंस जिनसे उनको ये लगता है। अब तो एक सेकंड पर्सपेक्टिव ये है। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सबसे मेन वेपन होता है परपेट्रेटर के पास, या जो अब्यूज करता है किसी को, उसके पास सबसे मेन वेपन होता है वो ये होता है कि कि उसको पता होता है दैट जिसको वो अब्यूज कर रहा है, ही हैज taken him or her psychologically, he's captured them psychologically। तो वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। एंड सेक्सुअल अब्यूज थ्राइव्स ऑन साइलेंस। मतलब सेक्सुअल अब्यूज का ये एक सबसे बिगेस्ट वेपन ये है परपेट्रेटर का, कि उसको पता है दैट that particular victim will stay silent, he or she will not come out or have the courage to come out and talk about it, because उन्होंने इतना उनको कैपिटुलेट किया होता है, इन्होंने इतना मेंटली उनको लिया होता है that they are not able to get out of that पर्टिकुलर केज, जो एक परपेट्रेटर जो वो बनाया होता है वो केज। सो मोस्टली जो चाइल्ड अब्यूज होते हैं वो इसी वजह से इंक्रीज होते हैं, क्योंकि यूजुअली बिकॉज ऑफ द सोशल टैबूज एज वेल, मोस्टली पेरेंट्स या रिलेटिव्स इसको छुपा लेते हैं या वो सप्रेस कर लेते हैं, कहते हैं कि नहीं, देयर इज अ शेम एसोसिएटेड विद दैट, लोग क्या कहेंगे, हाउ विल दैट पर्टिकुलर पर्सन रिएक्ट कि ये हुआ एंड उनकी लाइफ तबाह हो जाएगी। सो आई थिंक वो गलत है। वन शुड कम आउट एंड टॉक अबाउट इट, ताकि उनको पनिशमेंट मिले या उनकी काउंसलिंग की जाए, जो पर्टिकुलर बंदा है या जिन्होंने जो परपेट्रेटर्स हैं। अब इनमें से मोस्टली जो चाइल्ड अब्यूज होते हैं वो लोग करते हैं जो चाइल्ड दैट पर्टिकुलर चाइल्ड नोज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब इट्स अ वेरी रेयर केस जहां पे जो चाइल्ड अब्यूज कमिट करता है या परपेट्रेटर जो होता है वो इज अ स्ट्रेंजर टू द चाइल्ड। ये बहुत रेयरली होता है। मतलब मोस्टली जो चाइल्ड अब्यूजर होते हैं वो दे आर समहाउ इन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। ये बहुत कम ओकेजन में होता है जहां पे जो अब्यूजर है वो कंप्लीटली स्ट्रेंजर हो। यानी 70 to 75% जो अब्यूजर होते हैं वो चाइल्ड के रिलेटिव्स होते हैं, यानी या एक्सटेंडेड फैमिली से उनके होते हैं या उनके घर उनका आना जाना होता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जहन में रखनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। अब जो चिल्ड्रन सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, जिनको अब्यूज किया जाता है, वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इलनेसेस एज कंपेयर टू दोस चिल्ड्रन जिनको अब्यूज नहीं किया जाता है, हु हैव लाइक अ वेरी स्मूथ चाइल्डहुड। तो जिनको अब्यूज किया जाता है उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। मतलब फॉर एग्जांपल दे आर 59 और 60% मोर लाइकली to commit serious crimes, to commit serious offenses। ठीक है, they are more likely to commit to end up being in jail। उनको आप जेल में भी जाएंगे as compared to those जिनका चाइल्डहुड नॉर्मल गुजरा होता है। जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं, मतलब वो 15-16 इयर्स में ऐसे क्राइम कमिट कर लेते हैं जो उनकी एज ग्रुप के लोग सोच भी नहीं सकते। तो उसकी वजह क्या होती है, रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड है चाइल्ड अब्यूज के साथ। अब इसके अलावा इनमें सुसाइड की जो टेंडेंसी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। अब विक्टिम्स होते हैं, जो चाइल्ड अब्यूज के विक्टिम होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम से भी गुजरते हैं। मतलब उनको रिपोर्टेडली माइग्रेन होता है फॉर नो अपेरेंट रीजन, उनको हेडेक होता है, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन उनको होता है, पेल्विक पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, और उसकी कोई फिजिकल वजह मालूम नहीं होती। दे जस्ट फीलिंग दोस थिंग्स विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल फिजिकल रीजन, which is purely like psychological। वो बहुत ही psychological होता है, that's why they're feeling that particular pain। अब इसके बाद एक दूसरी इंटरेस्टिंग सी स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसको एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस स्टडी कहते हैं। अमेरिका में स्टडी कंडक्ट हुई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जस्ट स्टडी किया था, उन्होंने कंपेयर किया था उन लोगों को, यानी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया था चाइल्डहुड जिनका एडवर्स गुजरा हो, यानी जिनका बहुत डिस्टर्ब चाइल्डहुड गुजरा हो, और उनको कौन से मसाइल जो हैं लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ उनको वो इनकाउंटर
करने पड़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एक कोरिलेशन जो है वो सामने आया। मतलब वो बच्चे, वो लोग जिनका बच्चों का जिनका एडवर्स चाइल्डहुड था, उनको मतलब फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ा था अपनी लाइफ में, उन्होंने उनमें जल्द ही वो एडिक्शन के का रुझान जो था, टेंडेंसीज बहुत ज्यादा थी उनमें। दे वर लाइक मोर लाइकली टू बी एडिक्ट ऑफ स्मोकिंग, ऑफ अल्कोहल, लाइक सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स जो थे वो उनमें बहुत ज्यादा थे एज कंपेयर टू दोस्त जिनका एडवर्स नहीं गुजरा, जिनका बहुत ही स्मूथ गुजरा हो चाइल्डहुड जिनका। तो मतलब इस स्टडी ने भी इसको हाइपोथेसिस को प्रूव किया कि चाइल्डहुड जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, दैट हाउ यू विल एंड अप लेटर इन योर लाइफ। अब इसमें से दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि कम्युनिटी का क्या रोल होता है। सो कम्युनिटी का बहुत ही इमेंस रोल है चाइल्ड अब्यूज में। वजह उसकी ये है कि पूरी कम्युनिटी जो है ना, चाइल्ड रेयरिंग में पूरी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है एक चाइल्ड की परवरिश करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये मेक श्योर करूं कि मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं मिल रहा, बच्चे मतलब मैं कंप्लीटली अच्छा माहौल बच्चे को दे रहा हूं, आई एम मेकिंग श्योर कि कोई यहाँ पे गाली ना दे, कोई यहाँ पे कोई बुरी बात ना करे, ताकि उनकी परवरिश अच्छी हो। लेकिन अगर वो बाहर जाके अपने चिल्ड्रंस दोस्तों के साथ जो है वो खेलना शुरू कर दे, या कोई और वो जाए अपने फ्रेंड्स के साथ जाए बाहर और वहां से वो पिकअप करना शुरू कर दे चीजें, मतलब अब्यूजिंग डिफरेंट किस्म की या बुरी लैंग्वेजेस, तो मेरे इस मतलब घर में जो अच्छा माहौल है इसका कोई फायदा उनको नहीं होना। बिकॉज वो इसी वजह से कहते हैं कि कम्युनिटी पूरी रिस्पॉन्सिबल है, पूरी कम्युनिटी ही रिस्पॉन्सिबल है एक चाइल्ड की बेहतरीन परवरिश करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक परपेट्रेटर की प्रेजेंस जो है या एक अब्यूजर की प्रेजेंस जो है वो काफी होती है पूरी कम्युनिटी के बच्चों को रियून करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कम्युनिटी में 200 लोग सही है लेकिन एक परपेट्रेटर है और एक चाइल्ड अब्यूजर है, सो ऑल ऑफ द चिल्ड्रन आर एट रिस्क और आर वल्नरेबल टुवर्ड्स चाइल्ड अब्यूज। सो इसमें हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हर एक इंडिविजुअल में, पूरी कम्युनिटी में हर इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो और वो चाइल्ड की परवरिश जो है वो बेहतरीन तरीके से तब ही पॉसिबल हो सकेगी। अब इसमें से इसके कॉमन रीजंस क्या हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है चाइल्ड अब्यूज का वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम का इमेंस रोल है चाइल्ड अब्यूज में। उसकी वजह ये होती है कि काफी लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, मतलब एक्सटेंडेड कजन्स भी इकट्ठे रह रहे होते हैं। दूसरा उसमें ये होता है कि यू आर नॉट डाउटिंग एनीवन, आपको ये लग रहा होता है कि दे आर समहाउ रिलेटेड टू अस, इन वन वे और द अदर। सो ये हमारे अपने हैं या हमारी अपनी फैमिली है, तो व्हाई वुड दे डू समथिंग लाइक दैट टू आवर चिल्ड्रंस। लेकिन ये बहुत ही एक फॉल्स एजम्पशन है या एक फॉल्स नोशन है जो हम कैरी कर रहे हैं थ्रू आउट अवर लाइव्स। क्योंकि ये जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम जितना कंट्रीब्यूट करता है चाइल्ड अब्यूज में, उतना और कोई चीज कंट्रीब्यूट नहीं करती। इसी की वजह से ये चीजें जो है केसेस जो है वो बढ़ रही है काफी ज्यादा। सो एक तो इसको कंप्लीटली मतलब डिमोलिश करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में कभी भी कोई एक वो ट्रू जो वैल्यू है फैमिली सिस्टम को, जो आपकी डायरेक्ट फैमिली है, मतलब आपकी वाइफ, आपके चिल्ड्रंस, उनको वो नहीं मिल सकती। क्योंकि उसमें अगर फॉर एग्जांपल आप किसी की अपनी वाइफ की केयर करेंगे या अपनी बच्चों की केयर करेंगे, तो आपको और बच्चों की केयर भी करनी होगी और रिसोर्सेज इतने होते नहीं है कि आप पूरी एक्सटेंडेड कजन्स या बाई सबके जो आपके बच्चे होते हैं उनकी केयर करें। सो फिर वो एट द एंड इवेंचुअली जो आपकी अपनी फैमिली के लिए केयर है वो भी कंप्रोमाइज हो जाती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है। अब इसमें से हम इसको खुद को प्रोटेक्ट कैसे इससे करेंगे, बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे फॉरमोस्ट चीज है। सॉरी, जी प्लीज। सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई हैव अ क्वेश्चन कि कुछ सिचुएशन में जब जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स को ऐसी किसी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, तो पेरेंट्स जो है वो अब्यूजर्स पे फोकस करने के बजाय ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को कैसे डील करना चाहिए? सबसे एग्जैक्टली मरियम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में गैप हो ही ना। मतलब अगर फॉर एग्जांपल बच्चा पेरेंट्स से शेयर कर रहा है, ही और शी इज ओपनिंग अप them और बता रहा है जो उसके एडवर्स एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो पेरेंट्स शुड बी वेलकमिंग। वो ये कहें कि जी ओके, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देयर ओन किड्स और देयर ओन चिल्ड्रन, वो ही शुड दे शुड स्टार्ट फाइंडिंग अ रीजन कि हम कैसे उसको पनिश करें या कैसे उसको निकालें इस सिचुएशन से। सो इंपॉर्टेंट ये है कि पेरेंट जो है वो मतलब पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में गैप बिल्कुल ना हो। बिकॉज अगर गैप जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा तो चाइल्ड अब्यूज जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि वो फिर बढ़ता जाएगा। सो इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि ये चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, और ये चीज किस तरह से आएगी, ये अवेयरनेस से आएगी, हम उनको अवेयर करें इस चीज के बारे में। जी। सो इसका मतलब कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखने चाहिए ताकि वो इजी होकर हर चीज शेयर कर सकें। एग्जैक्टली, पेरेंट्स शुड बी मोर लाइक फ्रेंड्स रादर देन पेरेंट्स। दे शुड नॉट एक्ट लाइक अथॉरिटेटिव फिगर, कि उनको ये बताएं या रूल्स सेट करें बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की, उनसे कोऑपरेट करें। दे शुड बी मोर फ्रेंडली ताकि चाइल्ड ओपनली उनसे चीजें डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। तो अब इसमें से हम प्रोटेक्ट कैसे
करेंगे, जैसा मैंने भी बताया, कि हम इंश्योर करें कि हम अवेयरनेस दें हर एक ओकेजन पे, मतलब स्कूल्स में, होम्स में, कम्युनिटी लेवल पे, BHQ लेवल पे, हर एक लेवल पे टीचर्स को ये बताएं, इवन जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनको ये बताएं, ताकि उनको पहले तो सेंसिटाइज करें, उनको अवेयर करें इस चीज के बारे में, इस फिनोमेना के बारे में जो एग्जिस्ट करता है। तो एक अवेयरनेस जो है वो हर एक ओकेजन पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि इसमें हर एक इंडिविजुअल को अपना रोल प्ले करना है, हर एक इंडिविजुअल को मेक श्योर करना है कि वो अपना रोल प्ले करे। फॉर एग्जांपल, कंप्लीटली एक इंडिविजुअल पे हम रिलाई नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि जी टीचर्स अपना रोल प्ले करें और टीचर्स ख्याल रखें या टीचर्स एजुकेट करें बच्चों को, तो और हम अपने पार्ट पे कुछ ना करें तो भी गलत है। हर एक इंडिविजुअल को आना होगा, दे हैव टू स्टेप अप एंड प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अगर हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे कम्युनिटी एज अ होल, तो तब ही वो कम्युनिटी जो है वो इस लाइक होगी जिसमें बच्चे जो है वो थ्राइव कर सके, साइकोलॉजिकली, मेंटली, एंड दे लीड अ बेटर लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो, जैसे मैंने अभी बात की मरियम के क्वेश्चन पे, कि गैप कोई नहीं होना चाहिए पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, बिकॉज अगर गैप होगा तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगर बच्चा जो है वो रिलक्टेंट है चीजें शेयर करने, मतलब वो चीजें ही नहीं शेयर कर सकता अपने पेरेंट्स के साथ, तो फिर आप एक्सपेक्ट ही ना करें कि ये चीज जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स should be more like friends, उनको क्या कि वो कंफर्टेबल हो, इतने कंफर्टेबल हो कि वो हर चीज उनसे शेयर कर सके, हर चीज में वो बिल्कुल भी रिलक्टेंस जो है ये फील ना करे ना कि उनसे वो चीजें शेयर करते वक्त। इसमें ये दूसरी चीज ये है कि हमें इस चीज पे भी ध्यान देना है कि हम विजिलेंट हो। अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि अगर एक बच्चा है वो अब्यूज हो रहा है, तो दे शो अ लॉट ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स एज वेल। वो डिस्ट्रेस होंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे, दे विल प्रेफर स्टेइंग अलोन, वो खाना नहीं खाएंगे प्रॉपर्ली, वो उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होगा, they'll get hyper on a small issues। तो हम अगर फॉर एग्जांपल एज अ पेरेंट या एज अ केयर गिवर ये चीजें फील करें, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उनकी केयर पर हम ये करें कि why is he reacting like that, क्योंकि ये एक बिहेवियरल सिम्टम्स हैं जो कि पोटेंशियली वो ये शो कर रहा है that he is having some issues, whether he is being abused by someone or he is having some issues, तो ये इसको हमें मेक श्योर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाए हर एक लेवल पे, पॉलिसीज बनाए, अवेयरनेस की पॉलिसीज बनाए, मतलब स्कूल के कुरिकुलम में इसको इंक्लूड करें हायर लेवल पे जो है। इसके अलावा डॉक्टर्स को बताएं, इसके अलावा हर एक बंदा जो कम्युनिटी में एज अ होल एक रोल प्ले करता है, जो रिस्पेक्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जिरगा सिस्टम है तो उसमें उसके हेड को इस चीज के बारे में बताए। गांव सेटअप की मैं बात कर रहा हूं, ताकि हर टायर पे जो है हर एक लेवल पे अवेयरनेस हो लोगों को, और लोग उससे जो है वो फिर ओपनली बात कर सके इस बारे में। टैबूज जो है जो एसोसिएटेड की गई है इससे, उसको हम मैक्सिमम तरीके से खत्म कर लें। अब इसमें से लास्टली जो चीज है वो ये है कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं परपेट्रेटर्स को या चाइल्ड अब्यूजर्स को। तो गोइंग बाय द पॉपुलर सेंटिमेंट, लोग तो ये कहते हैं कि जी आप उसको केमिकली कैस्ट्रेट कर लें, यानी उनकी सेक्सुअल पावर्स को कंप्लीटली खत्म कर दें, रिडंडेंट कर दें, या लोग कहते हैं कि आप उनको एग्जीक्यूट कर लें। मेरा पर्सनली ये मानना है कि sorry for interrupt, but I have a question. जी please go ahead. Mr. Arij, how teachers should report suspected abuse of children? Yeah, it's a very good question, because teachers can report the abuse when they feel that the child is showing some behavioral symptoms. For example, अगर बच्चा शो कर रहा है abuse, तो वो उनको पेरेंट्स को, टीचर्स को ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो केयर गिवर इन्वॉल्व हैं चाइल्ड की रेयरिंग में या चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास है, उनको वो स्कूल में बुलाएं और उनसे शेयर करें कि आपका बच्चा पर्टिकुलरली इतने टाइम से ये सिम्टम्स शो कर रहे हैं। सो आप मेक श्योर करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो, या कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके घर में हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई और वजह से हो रहा है तो इट्स ओके, यानी इकोनॉमिकल इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये इतने टाइम से कर रहा है एंड वो सारी चीजें सॉर्टेड आउट हैं, तो ये हमें कोई सीरियस पोटेंशियल चीज लग रही है कि इट माइट बी द रीजन दैट he's been abused or tortured by someone. So उनके साथ ये टीचर्स और पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। वैसे भी सिर्फ चाइल्ड अब्यूज केस में नहीं, वैसे भी अगर चाइल्ड की बेहतरीन हम एजुकेशन करना चाहें या उनकी रेयरिंग करना चाहें, तो उनमें उन दोनों को जो है वो कम्युनिकेट करना होता है रेगुलरली। ओके जी, थैंक यू, कैरी ऑन। वेलकम। तो इसमें यह है कि मतलब हम या उनको एग्जीक्यूट करें, जो लोग कहते हैं कि उनको हैंग करें या केमिकली कैस्ट्रेट करें, ये दोनों ट्रीटमेंट्स जो है ये मतलब उनकी सेंटिमेंट्स अपनी जगह, उनकी इमोशंस अपनी जगह, उन पेरेंट्स के जो जिनके चिल्ड्रन ने इस ग्रेव किस्म के जो है वो चीजें सही है लाइफ में, लेकिन दिस इज नॉट द वे आउट। हमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे मैंने शुरू में इनिशियली बात की, दैट अब्यूज डजंट ऑकर बिकॉज ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। उनको साइकोलॉजिकल खुद ही प्रॉब्लम्स होती हैं, द परपेट्रेटर्स वो खुद ही लाइफ में उनकी भी डिस्टर्ब होती है,
हैं and they do it because वो बीमार होते हैं. It's a kind of a disease. तो हम disease जिसको है उसको हम execute नहीं करते या उसको हम मारते नहीं है, हम उसको change करते हैं by providing therapy, by providing counseling, by making sure कि हम उनको एक ऐसे isolation centers मिले जाए जहाँ पे हम उन पे काम करें and to make to make them to get them out of the particular problem that they are having. जी, thank you so much. Thank you, sir, for sharing this useful information with us. So, as both of you guys have any questions, you can freely ask by unmuting your mic or writing it down in the chat box. Is there any question, guys? So it seems like there is no question, but there is a question in the chat box, which is कि क्या molesting और harassment same चीजें हैं? This question is from Zahra. जी, मोलेस्टिंग और हैरेसमेंट सेम चीज़ें तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि मोलेस्टिंग इज समथिंग आप अनवांटेड सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, एक बहुत ज़्यादा होता है. लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चे की है, आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव विटनेस दिस, कि उसने बिल्ली जो होती है ना, कैट, उसकी जो होती है दुम, वो काट दी. दिस वॉज मोलेस्टिक. मतलब मोलेस्टिक जो होते हैं ना, वो इस तरह के पर्सन होते हैं. हरासमेंट इज समथिंग डिफरेंट, कि आप उनको फिजिकल वर्बली इस तरह से हरास करते हो. मोलेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आपकी सेक्सुअल एडवांसेस और अनवांटेड डिजायर्स होती हैं. Thank you, ma'am. होप यू गेट इट. So there is no other question, and thank you so much, ma'am and sir. Is there anything else you want to discuss before wrap up? So thank you, sir and ma'am, for giving us this useful information. I personally found it very fruitful and hope that everyone must have enjoyed. So Thank you so much, Maryam. Okay, welcome. So we came to the end of this webinar. We will wait for your valuable feedback because it helps us to groom and improve ourselves. And one more thing, that if you guys have missed any portion of today's webinar, don't worry, because recording of this webinar will be available on our accounts. Do share it as much as you can with those who are unable to attend it. And it was a pleasure being with you all. Thank you for participating in today's webinar. Hope to see you again in the upcoming webinars and sessions. And for updates, do follow our Instagram, our accounts on social media, Instagram, Facebook, and Twitter. Once again, thank you, and don't forget to give feedback. Allah Hafiz.